ये वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी। निरमा वाला जो साबुन का जो है पाउडर है, इनके प्रवक्ता आकर जो है पूरी तरह से सर्फ, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे कूद गए बीजेपी में साफ हो गए, मुकुल रॉय कूद गए इनके जो है वॉशिंग मशीन में साफ हो गए, शुभेंदु अधिकारी कूद गए साफ हो गए। पीयूष गोयल जी ने अपने कंपनी को 1000 गुना ज्यादा जो है शेयर प्राइस बढ़ा करके बेच दिया पिरामल ग्रुप को, पर सीबीआई कोई रेड नहीं है। 1,25,000 करोड़ जो है बरामद होती है ड्रग्स में गुजरात में, कोई ईडी सीबीआई नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना के ने ऑफिशियली, एमएलए ने ऑफिशियली आधिकारिक रूप से जो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की बॉम्बे पुलिस में कि हमने 100 करोड़ दिया था एक व्यक्ति को, पैसा लेके भाग गया था, वो मंत्री बना रहे थे हमको, कोई ईडी सीबीआई नहीं। तो हमारा इतना ही कहना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ढिंढोरा अपने पीट रही है कि हम बहुत ईमानदार है, सबसे बड़े घोटाला तो आप तो जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के सब चीज में हो रहा है। सब चीज जो एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा है, बंदरगाह बेच दिया, देश बेच दिया, लेकिन जांच नहीं होगी तो संबित पात्रा जी टीवी चैनल में आकर बोल छाती अपने पीटते रहते कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं। भाई साहब, जब आपके ऊपर पीयूष जैन का क्या हुआ, महेश शाह जो है 18,000 करोड़ का जो है उनकी मौत हो गई, कोई जांच नहीं। तो ईडी चीफ भारत के जो मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ईडी की जो विश्वसनीयता खत्म हो रही है, और बात भी सही है, क्योंकि आप सूची निकालिए ना, 8 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। 8 साल ये सरकार जो है अब तक है, हम कहते हैं कि कार्रवाई कीजिए, लेकिन बीजेपी का मैं बता रहा हूं अगला रेड कहां होगा, अगला तेलंगाना, फिर उसके बाद तमिलनाडु, जहां जहां विपक्ष के दल है। पंडित जी की आवश्यकता ही नहीं है, संबित जी हम ही बता देते हैं कि अमित शाह जी क्या करने वाले हैं। तो अंजना जी, एक चीज आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि इस देश में सीबीआई, ईडी इतने सालों से जिस तरह से इनकी जो दुरुपयोग चल रही है, और हर व्यक्ति के समय में हुआ था, ये मैं मानता भी हूं, लेकिन परंतु अब जो वर्तमान जो स्थिति है, आप बताइए ना कि पीयूष जैन वाला, आप आज तक अगर इसकी स्टोरी करेंगे तो मालूम पड़ा कि बीजेपी का तो सब मामला साफ रफा दफा हो गया। पीयूष गोयल जी के बाद बारी में कोई एबीजी शिपयार्ड, जहां पर भाजपा ने पूरा यूनिवर्सिटी दे दिया था गांधीनगर में। एक मिनट एबीजी शिपयार्ड में मैं खत्म कर लेता हूं, क्योंकि अब मैं लास्ट में बोल रहा हूं, तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, मैं 2 मिनट में जो अपनी बातें रख दूंगा। दिक्कत क्या है, आप देख लीजिएगा कि एबीजी शिपयार्ड 22,000 करोड़ है, जिसमें पूरी तरह से बीजेपी के लोग शामिल है, गुजरात के जो है उद्योगपति थे। 22,000 करोड़ का घोटाला है, मामला खत्म। तो लगातार अगर आप ईडी, सीबीआई, एनआई, जो इनके जो 5 दामाद है, 3 तेजस्वी ने बोला था, एक्चुअली 5 है, एनआई और एनसीबी को भी जोड़ दीजिएगा, ये संजय राउत को कभी नहीं पकड़ते। जब शिवसेना इनके साथ था तो कोई दिक्कत नहीं थी, जेडीयू इनके साथ था तो कोई दिक्कत नहीं था, जैसे ही हटते हैं। मैं तो बता रहा हूं ना कि तो वॉशिंग मशीन निरमा जो है, निरमा का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए संबित पात्रा जी को, इनको भी डांस करना चाहिए, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर। ठीक है, अब जवाब, क्योंकि इनके पार्टी में घुस जाएगा तो सब चीज माफ है। ठीक है, उसके बाद अजय जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अजय आलोक जी, डॉक्टर संबित पात्रा, सबके आरोपों का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो बताइए कि आपके पास कौन सा वो डिटर्जेंट है जिसमें तमाम नेता जो पहले इन 5 लोगों के घेरे में रहते हैं, आपके पास आते ही साफ धुल कर एकदम निकलते हैं, फिर सारे मामले उनके रफा दफा, फाइल बंद। दूसरी तरफ एक के बाद एक वो तो आगे का प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं कि अब आप केसीआर तक पहुंचेंगे और फिर तमिलनाडु में रेट होगा। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। अंजना जी, एक बड़ा दिलचस्प विषय हो रहा है डिबेट में। आप पूछती हैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को कि बताओ आबकारी नीति में क्या खामी थी, रेड सही हुआ या नहीं। अरे ये नॉर्थ ईस्ट में वो फलाना आदमी गांजा पी रहा था, कांग्रेस वाले कहते हैं अरे वो गुजरात में तो ड्रग आ गया, वहां पर घपला हो गया, तो ये बोलता है ये दूसरी जगह घोटाला हो रहा था। मतलब अपने बचाव कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। आपने सुना कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने चोरी नहीं की है? किसी ने नहीं कहा। मनीष सिसोदिया वर्ल्ड के नंबर 1 शिक्षा मंत्री, मनीष सिसोदिया ने क्या मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में ठेका दिया? इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्या ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया? कोई जवाब नहीं। आहा, बहुत बढ़िया, भारत रत्न मिलना चाहिए मनीष सिसोदिया को। आप पूछ लीजिए मनीष सिसोदिया ने क्या कार्टेल को डेवलप किया जैसा कि कमिटी बता रही है? तो बोलेंगे अरे पद्म विभूषण तो पहले मिल गया था सत्येंद्र जैन को, इनको अब भारत रत्न देना चाहिए। आप जवाब तो दे नहीं रहे हैं। जो हम तीक्ष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं उनका जवाब नहीं दे रहे हैं, यहां वहां भाग रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम कोर्ट में देख लेंगे। अरे आप तो कोर्ट में देख लिया आपने, सत्येंद्र जैन जी अभी कौन सा बाहर आ गए हैं, है ना कोर्ट के अंदर ही, अभी तो जेल में ही बंद है।
और उल्टा बोल रहे थे कि सब कोरोना के बाद उनका सब मेमोरी चला गया है, कुछ याद नहीं है उनको। तो जब तक याद नहीं आएगा तो रहना पड़ेगा अंदर ही, तो कोर्ट में क्या देख लेंगे आप। तो जितेंद्र तोमर जब उनका फर्जी डिग्री पाया गया था तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मैं गारंटी देता हूं डिग्री बिल्कुल ठीक है, ये मोदी जी मुझसे डर के मारे ऐसा कर रहे हैं। क्यों निकाल दिया फिर भैया? फिर ये जो राशन कार्ड वाला संदीप था इनका मंत्री, बोल रहे थे मैं गारंटी देता हूं इससे ज्यादा चरित्रवान और अच्छा मंत्री हमारा नहीं है, फिर क्यों निकाल दिया उसको मंत्री से? ये सब मोदी जी के डर से आप निकाल रहे हैं मंत्रियों को। नंबर एक, आज तो मुझे आश्चर्य होता है अंजना जी, आम आदमी पार्टी आज स्पोक्स पर्सन बनकर लालू प्रसाद यादव को डिफेंड कर रही है। वो लिस्ट निकालिए, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता कौन? लालू प्रसाद यादव। ये कहा था, आप याद करिए 2013 में ये कहा था अरविंद केजरीवाल में। आज कह रहे हैं कि नहीं लालू प्रसाद यादव पाक साफ हैं, ये तो ईडी सीबीआई और आईटी गलत है। तीसरी बात, जहां तक ये पटना भेजा जा रहा है और रेड हो रही है, आप मुझे ये बताइए झारखंड में AK-47 मिलता है, ये पटना झारखंड में जो रेड हुए हैं, इससे पहले आपने सोरेन जी के एक बहुत इंपॉर्टेंट IAS ऑफिसर के घर से जिस प्रकार के रकम बरामद हुए थे, बंगाल में जिस प्रकार से गड्डियां बरामद हुई थी, आपको क्या लगता है ये सब छोड़ देना चाहिए? इस पर कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब एंटाइटल्ड पॉलिटिशियन है। और अंत में कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए मैं इतना ही कहूंगा, भैया पंडित जी आपने 4 बार बोला है, प्लीज पंडित जी को बुला के पूछ लीजिए कि आपका अध्यक्ष बनेगा भी या नहीं बनेगा, बाकी सब बाद में देखेंगे। प्रेडिक्शन आप अपने अध्यक्ष करिए। और मुझे आज बहुत दुख है, जयवीर शेरगिल भी चले गए। अजय जी आप बने रहिएगा, कांग्रेस को बहुत आवश्यकता है आपकी, गिन चुन के 2-3 ही अब रह गए हैं, इसलिए मुझे लगता है बहुत कांग्रेस की लड़ाई में लड़के कुछ फायदा नहीं है। आप अभी प्रेडिक्शन लीजिए, आपका अध्यक्ष कब बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनेगा। चलिए ठीक है, मैं अजय जी इस पर जवाब दूंगी। अजय आलोक जी से मुझे एक कमेंट ले लेने दीजिए। अजय आलोक जी, मोदी जी किससे किससे डर रहे हैं? दिलीप पांडे जी कह रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं 2024 के लिए। उधर माधव आनंद जी, नवल किशोर जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से डर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के कितने चेहरे? उधर अजय जी आई एम श्योर ये मानते हैं कि राहुल गांधी के ही सपने आ रहे हैं पूरी बीजेपी को। हमें 7 दिन डर रहे हैं भाई। संडे को केजरीवाल प्रधानमंत्री हैं, मंडे को नीतीश कुमार हैं, ट्यूसडे को ममता बनर्जी हैं, वेडनेसडे को केसीआर हैं, थर्सडे को पवार साहब हैं, फ्राइडे को ममता जी हैं। अच्छा चलिए राहुल गांधी को रख दीजिए, जुम्मा होता है उस दिन। तो ऐसे देखिए तो मोदी जी 7 दिन डर जाएंगे। सवाल उस बात का नहीं है अंजना जी, पॉलिटिकल रेटोरिक्स अपने जगह पर है, सवाल इस बात का है कि देश में परसेप्शन कैसा जाए। 20 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया घर में रखने वाले का परसेप्शन जाए देश में, या उस पर एक्शन करने वाले को जीजा जी और जवाई ववाई जो भी कहना है कहिए, परसेप्शन क्या जाए देश में। आज जिन जिन के पास रेड हुआ है, जो रेड हुआ है, इससे शपथ ग्रहण का कोई लेना देना नहीं है भाई। शपथ ग्रहण तो सरकार तो बन गई थी 10 तारीख को, आराम से चल भी रही थी। 14 दिन के बाद का मुहूर्त तो तेजस्वी यादव और नीतीश जी ने निकाला था, क्योंकि 14 दिन स्पीकर को नोटिस पीरियड होता है, तो आज स्पीकर भी बदलना था। तो रेड का इससे कोई संबंध नहीं है। और ये रेड जहां तक मेरी जानकारी है आपके चैनल के माध्यम से, बाकी चैनलों के माध्यम से, कि सीबीआई को कोई 1-2 अप्रूवल मिल गए, कल को ये आरोप सब साबित हो जाए तब क्या होगा। मुझे तो लगता है कि ये रेड और कुछ नहीं है, आने वाले दिनों में एक राजनीतिक भूचाल का संकेत है। और कहीं ना कहीं बिहार के अब सत्ताधारी लोग अब धीरे धीरे अपने आप को जापान की तरह अभ्यस्त बना रहे हैं कि भूकंप झेलने की आदत लगेगी उनको। एक पहेली है जो पूरे देश में लोग समझना चाह रहे हैं संबित जी, कि एक भी बीजेपी का नेता कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं कर रहा। 5 की 5 एजेंसियों को कभी किसी भी बीजेपी के नेता पर कोई शक नहीं होता, कहीं कोई केस नहीं दर्ज होता उनके खिलाफ। बीजेपी वाले सारे दूध के धुले हुए हैं, सारी रेड, सारी FIR सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही है। और एक एक जगह पर गिन गिन के, जैसा कहते हैं ना कि चुन चुन कर पकड़ रहे हैं। समझ चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ। देखिए अंजना जी, एक उदाहरण लीजिए। अभी आम आदमी पार्टी ने आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अभी दिलीप पांडे भाई ने आरोप लगाया कि इनके नेताओं को हमने 20-20 करोड़ रुपया का सब जो है झांसा दिया है और इन्होंने सब स्टिंग इत्यादि कर लिया है। तो ये स्टिंग काहे को रखा है जेब में दबा करके? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कौन जाएगा? भारतीय जनता पार्टी जाएगी क्या? ये लेके जाए ना तुरंत। अरे अभी तक FIR कर देना था। अगर कोई 20 करोड़ रुपए लेके आपके घर पे आया था दिलीप जी, आपको 20 करोड़ रुपए दे रहा था, आपने स्टिंग कर लिया है, तो इसको घर में क्यों रखा हुआ है? आप तुरंत इसको लेके अपने थाने पे जाइए। थाने पर विश्वास नहीं है, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो। आप लोग तो रात को 2-3 बजे आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा देते हैं। तो लेके जाइए ना ये सब स्टिंग कि देखिए बीजेपी के फलाने फलाने नेता ने ये 25 करोड़ रुपया देखिए हमारे घर में रखा हुआ है।
कल गिरफ्तार हो जाएंगे वो नेता, कोई बचा पाएगा उस नेता को जिसके स्टिंग आपके पास है कुछ नहीं। यहां पर इनको ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए, ऑस्कर अवार्ड। क्या एक्टिंग, मतलब मैं तो देखा आज, अभी देख रहा था आपकी न्यूज चैनल में, कैसे गुस्सा होकर एकदम गुस्से के एंग्री यंग मैन बन करके संजय सिंह जी बोल रहे थे 20 करोड़ रुपया लेके मेरे घर में आ गया, 20 करोड़ रुपया हम लोग को दे दिया। अरे ये शराब कंपनी वालों ने 20-20 करोड़ रुपए दिया होगा, उसको आप बीजेपी के मत्थे मर रहे हैं। आप खुद बताइए अंजना जी, ये जो नेशनल हेराल्ड का केस था, जब ये केस दर्ज हुआ था तो हम सत्ता में थे क्या? हम सत्ता में नहीं थे, मगर फिर भी दस्तावेजों के साथ हमने जाके एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी और एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी पे केस किया था कि नहीं? तो कौन रोक रहा है? मनीष सिसोदिया जी दोनों से एक छोटा-छोटा जवाब लेते हैं, टाइम कम बच रहा है, केस कर दे, टाइम कम बच रहा है। संबित जी, दिलीप जी, क्यों नहीं सबूत लेकर कोर्ट से भी तो बेल नहीं मिल रही ना सत्येंद्र जैन को? उसके बाद मैं फौरन आपसे जवाब लूंगी नेशनल हेराल्ड पे। दिलीप जी, छोटा सा जवाब सर, टाइम खत्म हो रहा है। अंजना जी, एक रोचक, अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। आपने जो सवाल पूछा, संबित भाई ने उसका जवाब नहीं दिया। आपने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी सरकार बनने के बाद सीबीआई और ईडी को सारे गलत काम करने वाले विरोधी दलों में मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गलत काम नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता पकड़ा नहीं जा रहा, किसी के ऊपर सीबीआई ईडी की रेड नहीं हो रही है। इस सवाल का जवाब देने की बजाय, कहा जरूर कि मैं जवाब देता हूं, पर इस सवाल का जवाब देने की बजाय लाम का आप कहानी बतियाने लगे संबित भाई। संबित भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल इसी तरह का चैलेंज तब भी दिया गया था जब आपके उपाध्यक्ष ने ये ऑफर दिया था हमारे विधायक को शेर सिंह डागर ने, और हमने समय आने पर उसका भी स्टिंग दिखा दिया था। तो आप बिल्कुल चिंता न करें, जो सच है वो समय पर सामने आता रहेगा। आप तब कहां जाएंगे ये आपको सोचना चाहिए। जो सवाल आपसे पूछा, जनता के कौन जाएंगे? अंजना जी, हम पहले भी गए हुए हैं, आगे भी जाएंगे। जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में सीबीआई ईडी की रेड कब होगी? विधायकों को खरीदने का, सरकारों को गिराने का जो काला धन है वो जो आ रहा है जहां से, कोर्ट से भी तो रिलीफ नहीं मिला। भाजपा कब दिखाएगी वो सब? अजय जी, कोर्ट से भी तो रिलीफ नहीं मिला ना नेशनल हेराल्ड केस में। अंजना जी, देखिए एक चीज है इसमें, भारतीय जनता पार्टी की जो मैंने पहले कहा था ईडी की जो कन्विक्शन रेट है 0 है। आप बताइएगा, इस देश के गृह मंत्री भी तड़ी पार थे। ये जो बोलते ना बेल पर है, तो अमित शाह जी तो तड़ी पार थे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं इन लोगों को कि यार कुछ तो सबूत नहीं मिला, वो प्रोसेस ही जो है सजा दिला, प्रोसेस ही जो है पनिशमेंट करा रहे हैं लोग को, और इनको भी जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जो है जवाब दीजिए, देखिए बार-बार शीर्षस्थ नेताओं संजय को पाटिल बोलते हैं कि हमारे पास ईडी और सीबीआई है। नहीं, सार्वजनिक रूप से, एक मिनट, सार्वजनिक रूप से मंच में, आम सभा में बोलते हैं कि हमारे पास ईडी और सीबीआई, इनके एमपी महाराष्ट्र के। हर एक संस्थान को बर्बाद कर दिया। प्रोसेस ही पनिशमेंट है, शीर्षस्थ नेताओं को बुलाना बार-बार पूछताछ के लिए। अच्छा, जब ये करोड़ों खरबों रुपए खा के एंजॉय कर रहे थे तब सब ठीक है, अब प्रोसेस पनिशमेंट है, ये इतना एंटाइटलमेंट क्यों? देखिए अंजना जी, इस देश में कोई रानी विक्टोरिया नहीं है और कोई भी यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स नहीं है। इस प्रकार से कोई बिहेव नहीं कर सकता है कि वो राजा रानी। कंप्लीट क्या करिएगा? अरे कांग्रेस खत्म हो रही है, आप कंप्लीट करिएगा। अब रुक जाइए, अभी कंप्लीट मत करिए। उन्होंने कहा अमित शाह जी के लिए, अमित शाह जी के लिए कहा, अमित शाह जी कोर्ट गए, कोर्ट से आप देखिए किस प्रकार से क्लीन चिट के साथ बाहर आए। सोनिया जी और राहुल जी गए थे कि इस केस को खारिज किया जाए, कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं,